एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में हर आंख हुई नम। 10 शहीद परिवारों का हुआ सम्मान। डेरा बाबा बूटी शाह मोहल्ला पिपलावाला बदरुआ में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम बाबा बूटी शाह जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन व हल्का इंचार्ज विभूति शर्मा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया अशोक चक्र सेना मेडल निशाने खालसा के भाई एक्सियन राकेश जसरोटिया, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण सलारिया, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद हवलदार मदन लाल शर्मा की बहन रमा शर्मा, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, शहीद हवलदार अमित शर्मा की माता कुशल्या देवी व पिता पूरन चंद, समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जांबाज सीमा प्रहरियों के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चेयरमैन विभूति शर्मा ने कहा, शहीद सैनिक यहाँ कौम व देश का सरमाया होते हैं, वहीं उनके परिजन सारे राष्ट्र का परिवार होते हैं। इसलिए हर देशवासी दिल से इनका सम्मान करे। उन्होंने कहा, देश का वीर सैनिक कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाते हुए हर गर्मी सर्दी को अपने सीने पर झेलते हुए सरहद पर जागता है, तभी देश चैन से सोता है। भारत माँ के इन वीर सपूतों का राष्ट्र सदैव कर्जदार रहेगा, जिनकी कुर्बानी सदके देश का आम नागरिक आजादी की खुली फिजा में सांस ले रहा है। चेयरमैन विभूति शर्मा ने कहा, पंजाब सरकार शहीद सैनिकों व उनके परिजनों का मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है। जब भी पंजाब का कोई वीर सपूत दुश्मन से लड़ते हुए कुर्बान हो जाता है, पंजाब सरकार उनके परिजनों को 1 करोड़ की राशि भेंट कर उनके रिश्ते जख्मों पर मरहम लगाने का छोटा सा प्रयास करते हुए उन्हें जो एहसास करवाती है कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। शहीद परिवारों का दुख बांटने वाले कुंवर विकी हैं एक जिंदा शहीद। चेयरमैन विभूति शर्मा ने कहा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, जो पिछले लंबे अरसे से इन शहीद परिवारों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए उनका दुख बांट रहे हैं, इनका रुतबा भी एक जिंदा शहीद से कम नहीं है। समाज के अन्य लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीदों का सम्मान करके बड़ा एक मन ਨੂੰ बहुत सुकून मिलता है, जिन्होंने देश की आज़ादी वास्ते और बिना किसी कारण तो कोई अपनी जान गवांदा है। ये ਜਿਹੜੇ लोग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ कि असी और खास तौर पर बाबा बूटी शाह जिहड़े हर साल पिछले साल भी इन्होंने इत्थे इन्हों सन्मानित किया सीगा और इन्हां ये सन्मान ही है एक किस्म का। बाकी तो असी जो मर्जी दे दीए, जो इन्हां दे बच्चे चले गए देश वास्ते, वो चीज़ इन्हां दी क्षति पूर्ति असी नहीं कर सकते, लेकिन साडा ये फर्ज बनता है, समाज का फर्ज बनता है कि इन्हां दी जिहड़ी है याद हमेशा जिहड़ी है वो साडे दिलों दे विच और साडे लोगों दे विच रहनी चाहिए है, क्योंकि इन्होंने देश वास्ते बहुत कुछ किया। ये कोई अपने लिए नहीं गए, ये साडे देश वास्ते गए हैं। सो जय हिंद। साल में एक बार नहीं, हर सांस के साथ करें शहीदों को याद। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, बाबा बूटी शाह जी हर साल एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित कर इन शहीद परिवारों का सम्मान कर इन्हें यह एहसास करवाते हैं कि बेशक उन्होंने अपने घर के चिराग सारे देशवासियों के घर रोशन करने के लिए वतन पर कुर्बान कर दिए, मगर समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, साल में एक बार नहीं बल्कि हर सांस के साथ वतन पर कुर्बान होने वाले
रणबांकुरों को याद करना चाहिए। मगर देश का दुर्भाग्य है कि एक शहीद के अंतिम संस्कार व उसकी अंतिम अरदास वाले दिन उसके घर मेला लगता है, मगर उसके बाद उनके परिजनों की कोई शासन प्रशासन शुद्ध नहीं लेता और वो परिवार एक जिंदा लाश बनकर अपने अधिकार लेने के लिए सरकारी कार्यालयों में धक्के खाते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सभी इस बात का संकल्प लें कि दिल से इन शहीद परिवारों का सम्मान करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देकर इन शौर्यवीरों के सपनों को साकार करें। सर झुके उनकी शहादत पे, सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। आज डेरा बाबा बूटी शाह जी द्वारा 5 साल पहले शुरू की गई ऐसी परंपरा, एक दिया शहीदों के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, उस परंपरा को कायम रखते हुए बाबा जी ने आज फिर एक बार इस पवित्र जगह पे उन शहीद परिवारों को बुलाकर उनका सम्मान किया, जिन परिवारों ने अपने जिगर के टुकड़े देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए। और शास्त्र कहते, वाणी कहते, जहाँ शहीद परिवारों के चरण पड़ जाते हैं वो स्थान के स्थान खोले बन जाते हैं। मैं सभी शहीद परिवारों की तरफ से और अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से बाबा जी के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि बाबा जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ नहीं दे सकते हम इन परिवारों को, लेकिन बाबा जी हर साल आकर, बेशक 3-4 दिनों तक ये मेला चलता है, लेकिन एक दिन बाबा जी इन शहीदों के लिए रखते हैं, इन परिवारों के लिए रखते हैं। ये बाबा जी का बड़पन है, ये बाबा जी की श्रद्धा है इन शहीदों के लिए, इनके परिवारों के लिए। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को बढ़ा देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इन बलिदानी परिवारों का दिल से सम्मान कीजिए। साल में एक बार नहीं, हर सांस के साथ इन शहीदों का सम्मान कीजिए। आज देश का दुर्भाग्य है कि अंतिम संस्कार वाले दिन और अंतिम अरदास वाले दिन शहीद के घर मेला लगता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिवार वो ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सबसे बड़मूल्य दौलत देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दी। आज थोड़ा सा दान मंदिर गुरुद्वारों में ऐसी जगहों पे हम जब देते हैं तो हमारी जान निकल जाती है, लेकिन धन्य ये परिवार जिन्होंने अपने पुत्र दान कर दिए, इनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। स्वीकार। फिर मैं इस भव्य समारोह के आयोजन के लिए बाबा बूटी शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से, सभी शहीद परिवारों की तरफ से, और इस पवित्र जगह को भी मैं शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ जहाँ पे इन परिवारों के चरण पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आखिरी सांस तक करता रहूंगा शहीद परिवारों का सम्मान, बाबा बूटी शाह। कार्यक्रम के आयोजक बाबा बूटी शाह ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह इन शहीद परिवारों के चरणों में शीश झुकाते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने लाल देश पर कुर्बान कर दिए। उन्होंने कहा वह हर साल 1 हफ्ते तक चलने वाले सभ्याचारक मेले की शुरुआत एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम से शुरू करते हैं तथा वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों को भरोसा दिलाते हैं कि वो आखिरी सांस तक इन शहीद परिवारों का इसी तरह सम्मान करते रहेंगे। श्री राम। जिन्नी देर जी मेरी एक भी सवास रहेगी जी, उन्नी देर मैं जिन्हें परिवारों नाल खड़ा है। जिथे मेरी ड्यूटी लाणगे मैं हमेशा इन्हां दे नाल है, और जो भी मैनू कोई सेवा का मौका देंगे मैं इन्हां दे नाल सेवा करांगा। जय श्री राम, जय श्री राम। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चेयरमैन विभूति शर्मा व बाबा बूटी शाह जी द्वारा कार्यक्रम में आमंत्रित 10 शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह व उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया तथा स्कूली छात्रों द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। इस अवसर पर सेवादार योगेश शर्मा, दीपक शर्मा, दीपक बटेहरा, गोविंद, विनय संग्राल, विकल्प गुप्ता, मुनीश कुमार, प्रवीण महाजन, अनिल शर्मा, मन्नू, पारस, सन्नी, लखवीर सिंह आदि उपस्थित थे। साडा डेरा बाबा बूटी शाह का जिहड़ा प्रांगण है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबा जी पिछले 5 सालों तो शहीदा परिवार वास्ते साडे रविंदर भाजी उन्हां दे नाल मिल के ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। 13 तरीक का अज दिन सी। सारा उपराला अज इस प्रांगण दे विच होया है। ये पिछले 5 साल तो कर रहे बाबा जी का कहना है कि जब तक मेरे श्वासा विच श्वास है मैं परिवार वास्ते सेवादार बनेगा तो सेवा मैं करता रहांगा। जे मेरे लायक होर भी कोई सेवा होए वो जिले मर्जी मैनू ये सेवा वास्ते कह सकते हैं तो मैं सेवा में तत्परत हाजिर रहांगा। इस शब्दों के नाल बाबा जी वालों मैं
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਨ ਜਿਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਤਨ ਜਿਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਉਹ ਬਣਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।